Assalamu alaikum. We are starting a new topic. This is our next chapter. The name of the chapter is particle mechanics. It is also called kinematics, and this chapter is very important. Not in sense कि इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, दोनों पेपरों में इसका मिलाकर एक ही क्वेश्चन आता है, बट ये थोड़ा चैलेंजिंग चैप्टर है. हेडिंग है नोट सेक्शन में आकर पार्टिकल मैकेनिक्स, लेकिन ये फिजिक्स बेस्ड है, और अगर फिजिक्स है तो ये बहुत सपोर्ट करता है, बहुत सिंपल होता है. सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखो, स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो उसको कहते हैं पार्टिकल मैकेनिक्स. ये मैंने नंबर लाइन यूज की है, और ये नंबर लाइन समझाने के लिए होती है, इससे इनिशियल जाता है. तो नोट सेक्शन में ये पहली चीज कॉपी होगी. डिस्प्लेसमेंट को, ये इसका की कॉन्सेप्ट है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी बनती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन बनता है. ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी.
अगर हम वेलोसिटी को निकालें तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डेरिवेटिव है। हम एक्सेलरेशन को डबल डेरिवेटिव भी लेते हैं एक्स के लिए, और ये उसको हम शो करने का एक तरीका है। तो ये जो है वो डबल डेरिवेटिव है। ये सब फिजिक्स की और एडमेस के कंबाइंड कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये चैप्टर चूंकि थोड़ा सा मुश्किल है तो इसके नोट्स प्रॉपर बनाने चाहिए, वैसे बाकी चैप्टर्स के हम बनाते रहे हैं। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। अब वो जो फिजिक्स वाले बड़े मशहूर सिंबल्स हैं मैं वो रखता हूँ, एक्स वी टी। ये अगर फिजिक्स लेते हैं तो उसका बिल्कुल पहले से पता होगा, लेकिन नोट्स ऐसे होने चाहिए कि हर चीज बना ले। स्पीड का फॉर्मूला हो तो उसमें डिस्टेंस आता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है। ये भी कॉपी होगा नोट्स में। फिर अभी तक क्या क्या हुआ है? बेसिकली हमने नया चैप्टर यूसुफ शुरू किया है। द चैप्टर नेम इज काइनेमैटिक्स। उसके हमने नोट्स शुरू किए हैं। ये जो पार्टिकल मैकेनिक्स के नाम से है ना। जी सर। ये बस ये वाई कॉपी करने से पहले कुछ लिखा है हमने? हाँ। इससे पहले कुछ लिखवाया है सर आपने? तो मैं कुछ जगह छोड़ दूँ? नहीं, तुम अगर चाहो तो उसकी पिक्चर कर लो। हमने पहले ये कॉपी करा है। ठीक है सर, मैं कॉपी, एक मिनट में पिक्चर ले रहा हूँ। सही है, इसके अलावा और कुछ है? इसके अलावा ये वाला है। हाँ ठीक है, ये भी ले लिया सर पिक्चर। और फिर अभी हम ये कॉपी, ये तुम चाहो तो खुद कॉपी कर लो अपने हाथ से। ठीक है सर। सर वो यूजुअली डिस्टेंस को एस से भी डिनोट नहीं करता वैसे? हाँ, लेकिन इन्होंने ना, ये तो एडमेस है ना, तो इसमें दोनों ऑप्शन है। जिसमें दोनों ऑप्शन है। ठीक है सर।
एक्स भी इस्तेमाल होगा, एस भी होगा, एडमेस में कुछ सिंबॉलिक लैंग्वेज में फर्क तो होता है। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक फॉर्मूला शो कर रहे हैं जो सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे लगता है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होता है? जब एक ही नंबर से वेलोसिटी या तो इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो। जैसे यहाँ पर 2 से बढ़ रही है, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अब आपको ये वाली स्क्रीन कॉपी करनी है। ये एक फॉर्मूला है जो फिजिक्स का है। अब देखो, तुमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट देख लिया। जो ये फॉर्मूला है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे नहीं लगेगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? जिसमें वेलोसिटी एक ही नंबर से ना बदले। जैसे अब तुम्हें नीचे नजर आ रहा है ये केस में कि जो एक्सेलरेशन है पहले 2 से बढ़ा, फिर 6 से बढ़ गया, फिर 10 से बढ़ गया। इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर पेपर में उसने खुद कोई फॉर्मूला दे दिया तो फिर तब भी तुम याद रखना कि तुम ये फॉर्मूला जो ऊपर अभी तुमने कॉपी किया वो फिर यूज नहीं करते। मतलब वो फॉर्मूला ने कोई फॉर्मूला अलग से नहीं दिया। अब ये भी नोट्स में आएगा।
तो हमने ये कॉन्सेप्ट बना लिया। ये चैप्टर जो है वो हर साल एक सवाल जनरेट करता है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिहाज से कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन अपना जो इसका लेवल है वो बहरहाल हाई है। अगला कॉन्सेप्ट भी फिजिक्स का है। जब कोई ऑब्जेक्ट यू टर्न लेता है तो यू टर्न पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। फिजिक्स का यू टर्न क्या होता है? एक तो हमारा यू टर्न होता है, हम सीधे गए सिग्नल पर पहुंचे, वहां से गाड़ी घुमा के वापस ले आए दूसरे रोड से। ये फिजिक्स का यू टर्न नहीं है। यू टर्न हमारी फिजिक्स में ये होता है कि तुम सीधा गए, तुम उस जगह पहुंच के रुको एक पॉइंट पर, उसी लाइन पर वापस आओ, तो इसको कहते हैं यू टर्न। ये फिजिक्स का यू टर्न है। तो हम उस यू टर्न को, फिजिक्स वाले यू टर्न को फॉलो करेंगे। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। इस यू टर्न में रुकना जरूरी है, बगैर रुके आप ये वाला यू टर्न नहीं कर सकते। सर जैसे जीरो को अप्रोच करोगे डिसेलेरेशन और एक्सेलरेशन भी हो ही रही होगी हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब लेकिन जो ये है स्टॉप नहीं कि होगा। बिल्कुल डेफिनेटली तुम गाड़ी को सीधा लेके जा रहे हो, तुम उसको एक पॉइंट पे रोकोगे, रोकने से पहले डिसेलरेट करोगे, फिर तुम उसी लाइन पे रिवर्स करोगे, तो फिर एक्सेलरेशन भी हो सकती है। तो बिल्कुल सही बात है। ये तो सिर्फ एयर मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं कि वो कोलाइड करके एकदम वापस आ जाए। अगर वेलोसिटी बढ़ रही हो, जैसे अभी यूसुफ कह रहे थे, तो और डिक्रीज भी होगी। वेलोसिटी बढ़ रही हो तो ए प्लस लेते हैं, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो ए माइनस होता है। इसको माइनस वाले ए को रिटार्डेशन या डिसेलरेशन भी कहते हैं। ये भी नोट्स में आएगा। Scalar while displacement is vector. Speed is a scalar while velocity is a vector. तो स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड नेगेटिव नहीं लेते, वेलोसिटी में नेगेटिव हो सकता है। स्केलर्स हमेशा प्लस लिए जाते हैं इस चैप्टर में, और वेक्टर्स जो होते हैं वो माइनस हो सकते हैं। तो अब ये भी नोट्स में आएगा।
अब अगला कॉन्सेप्ट बनाओ, ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स, ये भी कॉन्सेप्ट फिजिक्स का है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव होने की बड़ी स्पेशल कंडीशन होती है। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन बदलने से नेगेटिव नहीं होता, जैसे आप घर वापस आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट प्लस रहेगा, लेकिन अगर आप घर से और पीछे चले गए तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। मतलब आप जहां से चले अगर आप वहीं वापस आ जाएं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, उससे पीछे जाएंगे तो वो फिर नेगेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट बिकम्स नेगेटिव व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोज बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। अब देखो लेफ्ट साइड पर ये कॉन्सेप्ट आएगा जो बहुत यूज होता है इस चैप्टर में, कि अगर कोई चीज रेस्ट पर आ जाए तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इनिशियल मींस टाइम जीरो होगा। ये लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड कॉपी कर लो। द इक्वेशन गिवन इन अ क्वेश्चन, जब सवाल में कोई इक्वेशन दी हो तो ये भी टेक्निकल कॉन्सेप्ट है कि बाय डिफॉल्ट वो डिस्प्लेसमेंट को डील करेगी। डिस्टेंस एग्जामिनर मांगेगा तो ठीक है, वरना इक्वेशन से हमेशा डिस्प्लेसमेंट आएगी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जहां तुम खड़े हो वहां से रेफरेंस पॉइंट तक का सीधा फासला ले लो, वो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये नोट्स में आएगा। सर एक मिनट, ये वाला पार्ट समझ नहीं आया हमें, क्या हमेशा वो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देगा? हाँ, जो भी ठीक है, जो नहीं सकता। इक्वेशंस दी होती हैं, जब हम, अब तुमने इसके पास पे बुक के क्वेश्चंस देखे हो या पास पेपर के, उसमें अक्सर इक्वेशन दी होती है। उस इक्वेशन से जब भी निकालोगे डिस्प्लेसमेंट ही निकलेगा, डिस्टेंस नहीं निकलता डायरेक्टली। डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो आपको वर्कआउट करना पड़ता है चेक करने के बाद। व्हेन एन ऑब्जेक्ट टेक्स डिस्प्लेसमेंट बिगिंस टू डिक्रीज, अब आप घर से निकले, घर वापस आना शुरू करेंगे जब,
तो डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो जाएगा, जबकि डिस्टेंस जो है वो हमेशा इंक्रीज करता है। डिस्प्लेसमेंट इज द सेपरेशन फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ये सब आएगा नोट्स में। अब जैसे जो बात अभी यूसुफ ने पूछी थी उसको एग्जाम्पलीफाई मैं करता हूं। अब जैसे एक ऑब्जेक्ट है वो सीधा गया 50 मार्क पे पहुंचा, 50 से वापस आ गया 20 पर। अब जो तुम्हारी इक्वेशंस होती हैं जो पेपर में क्वेश्चन में दी होती हैं वो सिर्फ 20 लोकेट कर सकती हैं एंड ऑफ द जर्नी पर। यू टर्न के बाद क्या होता है कि वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब तुम गौर से देखना कि डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो 50 प्लस 30 है, 50 जाने का और 30 आने का। तो ये वाली शीट कॉपी होगी। एक्सेलरेशन इज अ मेजर ऑफ चेंज इन स्पीड। एक्सेलरेशन स्पीड के बदलने से हो सकता है, डायरेक्शन के बदलने से हो सकता है, दोनों भी बदल सकते हैं। जब आप यू टर्न लेते हैं तो चेंज इन डायरेक्शन इज मैक्सिमम, 180 डिग्री पे ऑब्जेक्ट चेंज करता है और इस वजह से एक्सेलरेशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है इवन दो द स्पीड इज 0। तो ये भी नोट्स में आएगा। यू टर्न पे जो स्पीड एक्सेलरेशन होता है वो मैक्सिमम होता है।
एट यू टर्न, जब कोई ऑब्जेक्ट यू टर्न लेता है तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है। यू टर्न का मतलब फिजिक्स वाला यू टर्न। यू टर्न पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है और एक्सेलरेशन जो है वो भी मैक्सिमम होती है। ये नोट्स में आएगा। सर एक्सेलरेशन मैक्स वाली बात समझ नहीं आई, क्योंकि स्पीड तो जीरो हो तो गई है। फिजिक्स एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो ना? जी सर। तुम तो फिजिक्स लेते हो ना। तुम ये सोचो कि तुम गाड़ी को सीधा लेके जा रहे हो और तुम गाड़ी को रोक कर रिवर्स करो, तो डायरेक्शन का चेंज मैक्सिमम होगा। यही तो यू टर्न की मशहूर, यू टर्न पे जो मशहूर मजाक बनता है वो यही तो, जब हम किसी को कहते हैं कि तुमने यू टर्न लिया, तो वो मैक्सिमम चेंज इन डायरेक्शन होती है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर है। अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज हो जाए तो वेक्टर उस पॉइंट पे वेक्टर मैक्सिमम होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी। यू टर्न का मतलब अगर तुम जा रहे हो 20 पर, वापस आ रहे हो -20 पर, तो एक्सेलरेशन मैक्स होगा ना। तुम सही है इसको सर, कभी समझ गया। तुम इसको कभी लिख के करो तो तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। देखो, जैसे ये जा रही है 20 की स्पीड पर, रुका और वापस आ रहा है 20 पर, तो अगर तुम सोचो तो एक्सेलरेशन होगा क्या? 20 -20 अपॉन टी, ये मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन। सही है सर। ठीक है, तो ये हो गया। और अब हम आ जाते हैं, वी मूव फॉरवर्ड। यू टर्न इज नॉट नेसेसरी इन एवरी मोशन। पेपर में जो सवाल आते हैं उसमें हम देख लेते हैं कि यू टर्न है या नहीं। इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर अ यू टर्न, यू टर्न पता कैसे चलता है? जो टाइम होता है वो v जीरो की रेंज में आता है, मतलब वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। t पॉजिटिव होता है। v बिकम्स नेगेटिव आफ्टर यू टर्न, क्योंकि आप जब यू टर्न लेकर वापस आएंगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस, डिस्प्लेसमेंट आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। तो ये वाली नोट्स आएंगे नोट्स में। इफ देर इज नो यू टर्न, डिस्टेंस ट्रेवल इज द सेम। अब ये टेक्निकल बात याद रखो कि अगर तुम सीधा जा रहे हो, अगर तुम सीधा जा रहे हो, जैसे तुम 40 से 30 पे चले गए, तो तुमने 10 ट्रेवल किया। अब जो 30 है ना, इक्वेशन से तो 30 आएगा, लेकिन ट्रेवल जो है वो 10 रहेगा। तो ये दोनों चीजें सेम हो जाती है। यू टर्न में डायरेक्शन चेंज होती है, इसलिए वहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क आ जाता है। तो ये भी नोट्स में आएगा।
देखो अब ये टेक्निकल जरा पॉइंट समझना कि तुम कहां से डिस्टेंस लेते हो। डिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां से तुम डिस्टेंस लोगे वहां से डिस्प्लेसमेंट को फर्क पड़ जाएगा। ये बड़ा टेक्निकल सा कॉन्सेप्ट है। इस एग्जांपल में डिस्टेंस ट्रेवल 10 है, 40 से 30 पर आ रहे हैं तो 10 ही बनेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर ए से ले तो 30 है, और अगर डिस्टेंस सॉरी ओ से ले तो 30 है, बी से ले तो 10 है। अगर हम उसको बी से रखें तो डिस्प्लेसमेंट एट ए वो 10 काउंट होगा। ये टेक्निकल बात याद रखो कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा किसी पॉइंट से मेजर करना पड़ता है, कोई रेफरेंस होना चाहिए। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। तो उसका मतलब है सर, अगर सवाल में डिस्टेंस मांगेगा तो हमें नंबर लाइन बनानी होगी, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो हाँ हम वो हाँ बिल्कुल, इक्वेशन नंबर निकाल लाइन सकते हैं। बना दो या पॉइंट्स मार्क कर दो। नंबर लाइन बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन आप अगर वो पॉइंट्स लगा दो उससे भी हो जाएगा। एक्सरसाइज 20.22.1 और एडमेस की बुक लेकर आ जाओ। हम अब इसमें जो क्वेश्चन है वो निकाल लो। अगर आपके पास बुक है तो सामने रख लो। पहला क्वेश्चन पहले स्क्रीन पे पढ़ लो या बुक खोल लो। A particle P moves in a straight line so that its distance s meter from a fixed point on the line is given by this equation where t is the time in seconds after passing O. तो अब पहले पार्ट में कहता है velocity of p when t is equal to 1। चलो अब ये पहला पार्ट करो, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, उससे वेलोसिटी आ जाएगी। सर कौन सा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1।
हम पहले ऐसा करते हैं कि इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, उससे वेलोसिटी बनेगी। जब हम टी की वैल्यू 1 रखेंगे तो आंसर आ रहा है 15 आएगा। पहला आंसर 15 आ गया। अब आगे चलो बी पार्ट। इसमें क्वेश्चन में कहता है, बी पार्ट पढ़ो, द वैल्यू ऑफ टी व्हेन पी इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। देखो रेस्ट पे आने का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, तो v को 0 कर दो और v 0 करके ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, उस पे रखो तो t की 2 वैल्यूज आएंगी, जिसका मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट कम से कम 2 मर्तबा रुका है। देखो इसमें अब सी पार्ट में टी की 2 वैल्यूज आ गई ना, जिसपे ये ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट रुका था, सी पार्ट, द एक्सेलरेशन ऑफ पी व्हेन टी इज इक्वल टू 0। हमें एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए, वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, जो मैंने किया है, और फिर उसमें t3 रखो। ए की वैल्यू आए तो मुझे चैट पे बताओ।
हाँ भाई बताओ, तुम लोगों के पास एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? आंसर शेयर नहीं किया यार। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है -6। क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम अ fixed point O t second after passing O is this. The acceleration of the particle when it comes instantaneously to rest. तो आपको पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताना है जब वो रुकेगा। रुकने का मतलब इस चैप्टर में होता है वेलोसिटी को जीरो कर दो। तो पहले डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी को जीरो करके टी निकाल लेता हूं, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन आएगा।
बताओ, इसका आंसर निकालो और मुझे एक्सेलरेशन बताओ। सर एक्सेलरेशन मेरी -12 आ रही है। -12, हाँ ये सही आ रही है। से मेरे भी यही है। सही है, गुड। अब इसका पार्ट 2 करो। पार्ट बी, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज नेक्स्ट एट ओ। अब नेक्स्ट एट ओ जो है, इसका मतलब है कि वो वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर आ गया। ये देखो कॉन्सेप्ट है कि जब कोई पार्टिकल वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। ये नोट्स में आ गया। अब तुम इसका करो, शुरू करो बी पार्ट। वेलोसिटी निकालनी है ओ पर, तो डिस्प्लेसमेंट को जीरो करके टाइम निकाल लो। जब हम ओ पर आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। वेलोसिटी आ रही है -24। अब अगर -24 है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट ने यू टर्न लिया है।
इसका थर्ड पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है. द डिस्टेंस ट्रेवल बाय the distance traveled by the particle during the first 3 सेकेंड, इसमें यू टर्न का चांस है. तो जब डिस्टेंस ट्रेवल निकलता है और यू टर्न होता है तो फिर आपको थोड़ी केयर करनी पड़ती है. For distance travel, make a table for time and displacement. Insert x for t is equal to 0. Insert x for the U-turn, velocity 0. Insert x for the given time. ये एक कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें नोट सेक्शन में लाना होगा कि जब आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना हो तो एक टेबल बना ले. उस टेबल से ये पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहां से किस तरफ गया. उसमें 3 वैल्यूज कम से कम डालनी होती है, t0 पर, v0 पर और गिवन टाइम पर. तो ये वाली स्क्रीन नोट सेक्शन में कॉपी होगी. At U-turn, v is equal to 0. After the U-turn, v should be negative. ये बड़ी पहचान होती है, जब यू टर्न होता है ना तो v 0 हो जाता है और यू टर्न v के बाद v शुड बी नेगेटिव. ये वाली स्क्रीन देखें, कॉपी करें. चलो अब पार्ट सी में आ जाओ. 3 सेकेंड का ड्यूरेशन है. उसमें मैंने एक टेबल बनाया. उसमें मैंने 0 रखा है, 2 रखा है और 3 टी की वैल्यूज. नीचे मैंने इक्वेशन भी उठाई है सवाल से. अब तुम ये टेबल बनाओ, इसको भर के दो.
0, 16 और 9 पार्टिकल पहले 0 से 16 पर गया, 16 से 9 पर आ गया। ये मैंने टेबल बनाया, आप लोग भी टेबल शेयर करो। यही टेबल आ रहा है यूसुफ आपके पास और अफान आपके पास? जी सर, मेरे पास ये आ रहा है। अब ये पार्टिकल 0 से 16 पर गया, 16 से 9 पर गया। अब मैं इसकी नंबर लाइन वर्किंग दिखा रहा हूं कि पार्टिकल पहले 0 से 16 पे गया, 16 से वापस 9 पर आ गया। तो इसमें बेसिकली यू टर्न है और इसका हम वर्किंग ऐसे करेंगे जैसे मैंने अब शो किया। चलें, इसको फिर आज के काम को यहीं तक रोक लेते हैं और हम इंशाल्लाह इसको जो है वो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज। लाभ है। हाँ।